पूरे एशिया में इस वक्त तबाही मची हुई है जिसने लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार आए दो ताकतवर तूफानों चक्रवात सेन्यार और चक्रवात दितवा ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों को भारी तबाही में धकेल दिया है। भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और तेज हवाओं ने जो विनाश किया है उसकी तस्वीरें और आंकड़े किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। सबसे दुखद बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या केवल आंकड़ा नहीं, ये हजारों परिवारों का टूट जाना है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इंडोनेशिया में सेन्यार तूफान का असर सबसे भयावह रहा। कई इलाकों में कई मीटर ऊंचा पानी घुस गया, दर्जनों गांव बह गए और भूस्खलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। राहत टीमों को अब भी कई जगह पहुंचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनकी सड़कें कट चुकी हैं और कई शहरों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया है। श्रीलंका में दितवा तूफान ने तटीय इलाकों को तबाह कर दिया है। भारी लहरों ने घरों को निगल लिया, पुल ध्वस्त हो गए और कई जिलों में बिजली पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। कई जगह लोगों ने रातें खुले आसमान के नीचे काटी क्योंकि उनके घर अब सिर्फ मलबे में बदल चुके हैं। वहीं थाईलैंड भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लगातार बारिश और बाढ़ ने शहर दर शहर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसे कई इलाके हैं जो कभी दुनिया भर के सैलानियों से भरे रहते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ कीचड़, टूटी सड़कें और बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। इन आपदाओं ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका दिया है। एशिया के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो स्थानीय लोगों की आय का बड़ा सहारा थे, वो अब पूरी तरह ठप है। होटल, रिजॉर्ट और दुकानें पानी में बह गए। टूरिस्ट सीजन के बीच आई इस आपदा ने उन लाखों लोगों को बेरोजगारी के कगार पर लाकर खड़ा किया है जो पर्यटन पर निर्भर थे। सबसे बड़ी चुनौती राहत और बचाव की है। कई जगह सेना, नेवी और एयरफोर्स तक को जुटाना पड़ा है ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर बह चुके हैं, कई ऐसे हैं जिनके प्रियजन अब भी लापता है। राहत शिविरों में पीने का साफ पानी, खाने का सामान और दवाइयां पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई जगह हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री गिराई जा रही है क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह टूट चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की आपदाएं अब पहले से ज्यादा ताकतवर और अनियमित हो गई हैं। समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर तूफानों की तीव्रता पर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये एक वर्तमान का सच बन चुका है और एशिया इसका सबसे बड़ा शिकार साबित हो रहा है। सबसे दर्दनाक दृश्य वो है जहां लोग मलबे में अपने परिवार के सदस्यों को तलाश रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, बुजुर्ग अपने घरों के खंडहर देख रहे हैं और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे आगे कहां जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे और जिंदगी कैसे दोबारा शुरू होगी। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। राहत टीम, वॉलंटियर, स्थानीय लोग, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मदद के लिए आगे आई हैं। कई जगह युवा खुद नाव लेकर पानी में उतरे हैं। लोगों को बचाने के लिए कई देशों ने आर्थिक और मानवीय मदद भेजना शुरू कर दिया है। इंसानियत के ये छोटे छोटे कदम इस विशाल त्रासदी के बीच बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या एशिया इस तरह की आपदाओं के लिए तैयार है?